नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में बात करेंगे और आज हम एक नए विषय के साथ फिर मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा क्या विषय है। हम आज देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप जाना जाता है। यानी कि भाषा में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिससे भाषा मान्य बनती है। जो प्रयोग मानक रूप से भिन्न होते हैं वह अशुद्धि है। जो नियम के अनुसार नहीं होते वह व्याकरण की अशुद्धि होती है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणीय नियमों का सही रूप से न जानना। यानी कि व्याकरण की शुद्धियों को न जाने तो वह वाक्य अशुद्ध बन जाता है। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यहाँ हम व्याकरण के शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं आगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों। वर्ण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ देखें तो वर्ण और अक्षर यानी स्पेलिंग की अशुद्धियाँ इससे अंतर्गत आती है। जो देखे उसके वाक्य तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। यह अशुद्ध वाक्य रहता है। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। यह कुछ लिखने की क्षति हो उसके कारण से होता है। यहाँ पर प्रवर्तनीय और उसका शुद्ध वाक्य होता है प्रवर्तनीय। दूसरा देखें तो अपराधी और निरपराधी में अंतर करना कठिन है। तो अपराधी और निरपराधी में अंतर करना कठिन है। अपराधी और निरपराध। ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया। तो उसका होगा ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया। मैं घर सकुशल पूर्वक पहुंच गया। तो उसका शुद्ध वाक्य रहेगा मैं घर सकुशल पहुंच गया। तो सकुशल उसके बाद पूर्वक लगाना नहीं चाहिए। रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता है। तो रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता है। अवकाश और अवकाश मिलता है। कोमलांगिनी सीता। सीता जी राम के साथ वन गए। तो कोमलांगी सीता जी राम के साथ वन गए। वन गई। तो यहाँ कोमलांगिनी नहीं आएगा, कोमलांगी यानी कोमलांगी। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर माननीय की जगह माननीय आएगा। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। उसे वैधव्यता का जीवन जीना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वैधव्य का जीवन वैधव्यता का नहीं आएगा। अपने बुद्धिमानता का काम किया। उसने बुद्धिमानी का काम किया। मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। तो उसका आएगा पैतृक नहीं, मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। इस प्रकार से अपनी वर्ण, अक्षर
की अशुद्धियाँ होने के कारण ऐसे अशुद्ध वाक्य बन जाते हैं। अब लिंग के प्रयोग के संबंधी अशुद्धियाँ। तो लिंग निर्धारक में भूल होने के कारण वह अशुद्धियाँ होती है। इसके प्रमुख उदाहरण देखें तो हमारी प्रदेश की सरकार जनता की सहायतार्थ बैंक खोल रही है। तो यहाँ पर हमारे प्रदेश की सरकार आएगा, हमारी नहीं। तो हमारे प्रदेश की सरकार जनता के सहायतार्थ बैंक खोल रही है। परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा सही वाक्य, परीक्षा की सारी प्रणाली। उसके आँख से आंसू निकल पड़ा। तो यहाँ पर उसकी आँख से आंसू निकल पड़ा, उसके नहीं आएगा। दही खट्टी है। तो यहाँ पर दही खट्टा है। उसके लिंग के अनुसार शुद्धियाँ लगानी चाहिए। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर सही वाक्य होगा, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं। तो उसका सही होगा, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। इस वाक्य के अनुसार यह कहा जा रहा है कि लड़के और लड़कियां में से लड़कियां ही पढ़ रही है, और उसका शुद्ध वाक्य के अनुसार यह होगा कि दोनों पढ़ रहे हैं। राम ने पुस्तक खरीदा। तो यहाँ पर आएगा, राम ने पुस्तक खरीदी। मोती सीपी में पतली है। तो मोती सीपी में पतला है। राम और सीता वन गई। तो उस अशुद्ध वाक्य यह है। तो इससे यह होता है साबित कि सीता वन में गई। गई का स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, लेकिन राम और सीता वन में गए तो दोनों गए। इस प्रकार अशुद्ध वाक्य यह है। उसे देखकर मेरी होश उड़ गए। तो यहाँ पर मेरे होश उड़ गए आएगा, मेरी नहीं आएगा। आगे देखें तो वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। जैसे कि जितेंद्र क्रिकेट खेल रहा है। तो अगर इसका हम क्रम बदल दें तो क्रिकेट खेलता जितेंद्र या क्रिकेट जितेंद्र खेलता, ऐसे अशुद्ध बनेगा। तो पहले वाक्य में कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। तो कर्ता कौन है? जितेंद्र। कर्म उसका क्या है? क्रिकेट खेलना। और उसकी क्रिया है खेलना। इस तरह से वाक्य की रचना होती है। उसके बाद दूसरा देखें तो कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। तो माँ और पुत्रों के लिए माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। तो यहाँ पर कर्ता और कर्म उसका आया, को छोड़कर शेष कारक कर्ता और कर्म के बीच। तो कर्ता माँ है और उसका कर्म है खाना बनाना। तो उसके बीच में शेष कारक पुत्रों के लिए। तो माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। तो यहाँ पर माँ कर्ता होगा और कर्म खाना बनाना। तो माताजी चाकू से फल काटती है। तो माताजी कर्ता और फल काटना उसका कर्म हो। और पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ कर्ता और पत्ते गिरना वह होता है कर्म। गिरना होता है कर्म। तो यह शेष कारक कर्ता और कर्म के बीच पेड़ से पत्ते। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो खेलना उनका कर्म हुआ और लड़के कर्ता हुए। कुछ स्थानों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त होते हैं।
प्रियंका ने मोहन को सिर से पैर तक देखा। आगे देखें तो प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। तो जब प्रश्नवाचक पद हो तो प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। तो उसका उदाहरण देखें तो अपराधी का पता चला, तो प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है? क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है? यहाँ पर प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रश्नवाचक पद प्रयुक्त होता है। तीसरा देखें तो आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप क्या तैयार हैं? आप तैयार हैं? इसी तरह प्रश्नवाचक पद आएगा। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया के पूर्व आते हैं, यानी कि क्रिया से पहले आते हैं। तो मोहन धीरे धीरे चल रहा है, तो वह चलने की क्रिया से पहले, तो यह धीरे धीरे क्रिया विशेषण होगा। श्याम तेजी से दौड़ रहा था, तो दौड़ना उसका कर्म है और श्याम करता है, तो उसका क्रिया विशेषण तेजी से रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह उसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखें तो वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। तो छात्रों ने गुरुजी को एक फूल की माला पहनाई, यह अशुद्ध वाक्य है और उसका शुद्ध वाक्य रहेगा छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। और न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया क्रिया से पहले होता है। उसका उदाहरण देखें तो शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिले। यह न या नहीं जैसे नकारात्मक अर्थ दर्शाने वाले प्रयोग क्रिया से पहले आते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक महोदय करता रहेंगे और मिलना उसकी मिलना यहाँ पर उसकी क्रिया रहेगा, तो वो क्रिया से पहले नहीं शब्द प्रयोग हुआ है। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, तो क्षमा मांगना यहाँ पर क्रिया होगा, तो उसके आगे नहीं आएगा। मांगना क्रिया हुआ, तो उससे पहले नकारात्मक अर्थ आते हैं। उसके बाद देखें तो आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जब किसी वस्तु का आग्रह किया जा रहा हो तो वाक्य के अंत में न का प्रयोग होता है। उसके उदाहरण देखें तो चलोगे ना, किसी को हम चलने के लिए आग्रह करते हैं तो उसके अंत में न का प्रयोग होता है। अब दूसरा उसका देखें उदाहरण, तो तुम भी आओ ना, तो यहाँ पर किसी को आने के लिए आग्रह का भाव दर्शाया जा रहा है, तो उसके अंत में न का प्रयोग होता है। उसके बाद कुछ उदाहरण देखें तो यह विभक्ति संबंधित नियम है। यहाँ पर गलत वाक्य में विभक्ति रहित शब्द दिए गए हैं और सही वाक्य में विभक्ति लगने पर क्या होता है, तो यह पर विभक्ति लगती है तो उसका इश होता है। ये के साथ विभक्ति लगती है तो इन होता है। वह के साथ उसका प्रयोग होता है,
वे के साथ विभक्ति लगने पर उन का प्रयोग होता है। तो उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है गलत, यह घर में कौन रहता है। तो हमने आगे भी देखा विभक्ति लगने पर उसका इस, यह का इस होता है। तो इस घर में कौन रहता है। ये लोग में एकता नहीं है, तो उसकी जगह आएगा इन लोगों में एकता नहीं है। विभक्ति के उपयोग से इसी तरह से वाक्य का प्रयोग होता है। वह आदमी को दौलत का घमंड है, तो उसकी जगह आएगा उस आदमी को दौलत का घमंड है। वे लोगों को अनाज चाहिए, तो यहाँ पर आएगा उन लोगों को अनाज चाहिए। आप कौन को बुलाते हैं, तो कौन को की जगह किसको या किसे बुलाते हैं। ये थैलियाँ कौन की है, तो यहाँ पर आएगा किन की है। जो को पुकारो वही आवे, तो यहाँ पर आएगा जिसको पुकारो। जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए, तो जिन लड़कों को जाना हो वह तैयार हो जाए। कोई का पेन यहाँ रह गया है, तो यहाँ पर विभक्ति लगने से किसी का पेन यहाँ रह गया है। इस प्रकार से विभक्ति लगने के कारण जो इसमें बदलाव आता है वह इस प्रकार से होता है। इस वीडियो के द्वारा हम थोड़ा सा देख लें। अशुद्ध वाक्य के उदाहरण और शुद्ध वाक्य के उदाहरण हम देखेंगे। इसमें पहला देखें, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। और उसका शुद्ध वाक्य आएगा, क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। यहाँ पर प्रत्येक, हर एक जैसे शब्दों के साथ एक वचन का प्रयोग होगा। इसकी वजह से लड़का उत्तीर्ण होगा, प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा ऐसा आएगा, नहीं कि क्लास में प्रत्येक लड़के। तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग होने के कारण लड़का आएगा। दूसरा वाक्य देखें तो, तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो उसका सही शुद्ध वाक्य देखें तो तुम्हारा स्कूल कहाँ है। यहाँ पर तुम्हारा आएगा। इसका नियम है कि संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग हो, यानी कि लिंग के अनुसार प्रयोग हो। तो यहाँ पर स्कूल के साथ तुम्हारा शब्द प्रयोग होगा। आज मौसम सुहावनी है, और उसका शुद्ध वाक्य देखें तो आज मौसम सुहावना है, तो यहाँ पर सुहावना प्रयोग होगा। अब है पीतल पीली होती है, तो उसका शुद्ध वाक्य देखें तो पीतल पीला होता है। तो यहाँ पर पीतल कैसा होता है, पीला होता है। तो यहाँ पर संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है। पीतल के साथ पीला आएगा, नहीं कि पीली। तो इस प्रकार से देखा, आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे, और उसका सही वाक्य देखें तो आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। दूसरा देखें तो हर एक मजदूर अफसर से मिले। यहाँ पर रहेगा हर एक मजदूर अफसर से मिले। तो हमने आगे भी देखा, एक, प्रत्येक, हर एक जैसे शब्दों के साथ एक वचन का प्रयोग होता है। आगे देखें तो विभिन्न वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। उसका वाक्य देखें तो छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। यह अशुद्ध वाक्य है,
और उसका शुद्ध वाक्य देखें तो छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक फूल की माला बने, नहीं, पर फूलों की एक माला बनी जा सकती है। अब दूसरा देखें तो माँ ने लड़की को बुलाई, तो उसका सही वाक्य होगा माँ ने लड़की को बुलाया। उसका नियम रहेगा जब कर्ता और कर्म विभिन्न विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहता है। इसी कारण यहाँ पर माँ ने लड़की को बुलाया ऐसा आएगा। अब तीसरा देखें तो क्या आपने मीना को पहचाना? उसका सही वाक्य देखें तो क्या आपने मीना को पहचाना? यहाँ पर तो उसका सही रहेगा क्या आपने मीना को पहचाना। इसे तो नहीं कहा जा सकता कि आपने मीना को पहचानी, लड़की हुई तो क्या उसको इस तरीके से हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसका नाक लंबा है, यह अशुद्ध वाक्य है। और उसका शुद्ध वाक्य देखें तो उसकी नाक लंबी है। यहाँ पर विशेषण का प्रयोग संज्ञा और लिंग के अनुसार होता है। आगे देखें, आजकल कपास महंगा है, तो उसका सही वाक्य रहेगा आजकल कपास महंगी है। मेरी आम सड़ी हुई है, तो सही वाक्य रहेगा मेरा आम सड़ा हुआ है। परमात्मा का महिमा अपार है, तो उसका सही रहेगा परमात्मा की महिमा अपार है। इसमें परमात्मा का और परमात्मा की ऐसा अंतर आएगा। आशा है कि आपको यह समझ आया होगा।